आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे जनूबी पंजाब में सेहत के मंसूबों की जानिब इनकलाबी कदम। कई सालों से ताकीद का शिकार मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान बेड्स की तादाद 60 से 120 करने का मंसूबा बनाया गया। 152 बेड्स के सराय पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। निश्तर 2 अस्पताल के फेज़ 1 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। निश्तर 2 फेज़ 1 का काम दिसंबर में मुकम्मल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सेहत के मंसूबों की जानिब इनकलाबी कदम। कई सालों से ताखिर का शिकार मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान बेड्स की तादाद 60 से बढ़ाकर 120 करने का मंसूबा। 152 बेड्स के सराय पर तरक्याती काम तेजी से जारी है, जबकि निश्तर 2 अस्पताल के फेज 1 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। निश्तर 2 फेज 1 का काम दिसंबर में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं 152 बेड्स के सराय पर तरक्याती काम तेजी से जारी कर दिया गया है। बेड्स की तादाद को 60 से बढ़ाकर 120 करने का मंसूबा बनाया गया है। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर बिलाल नियाजी मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, जो मुल्तान आने खडक की जानिब से आज इजलास बुलाया गया था, जिसमें इंतजामियों के अफसरान को रिकवरी के अहदाफ हासिल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए और ये कहा गया कि जो ढांचे डिवीजन बारे में तजावजात का खात्मा है उसके हवाले से कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत की कि फर्द मलकियत के हवाले से जो शहरियों को प्रॉब्लम का सामना होता है उसके हवाले से कंप्लेन को फौजों पर सुना जाए, ताकि आम शहरियों को दादरसी की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मुकदमात हैं उनकी भी जल्दी पैरवी के अहकाम जारी किए हैं। जी जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। निगरान हुकूमत ने तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 80 करोड़ से विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी और 9 मेडिकल वार्ड्स की तामीर जारी है। मेडिकल वार्ड्स की तामीर से 1000 से ज्यादा मरीजों को सहूलियात मिलेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमें रजा मलिक। बात हो तरक्याती मंसूबों की, तो जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो तमाम साबका हुकूमतों से नंबर ले गई है। अवामी फलाह के ऐसे मंसूबे शुरू किए गए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर पड़ेगा। और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहां 45 सालों से जो है वो मुख्तलिफ वार्ड्स बना तो दिए गए थे, लेकिन उनकी रीवैम्पिंग और उनकी तज़ीन और आराइश के हवाले से कोई फंड्स नहीं थे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 80 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल के 9 मेडिकल वार्ड्स और ओपीडी के लिए जो है वो जारी किए हैं। और बड़ी तेजी से काम जो है वो जारी है। 31 जनवरी हतमी तारीख दी गई है इस तरक्याती काम को मुकम्मल करने के हवाले से। रोजाना 12 से 14 घंटे जो है यहाँ काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर बुखारी। डॉक्टर साहब, काम स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या क्या बनने जा रहा है, लोगों को क्या फैसिलिटीज मिलेंगी और मनसूबा कब तक मुकम्मल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी खसूसी काविश से, सैयद मोहसिन नकवी की काविश से जो रीवैम्प हो रहे हैं पूरे पंजाब में हॉस्पिटल, तो उसमें से एक प्रायोरिटी हॉस्पिटल बीवीएच को सिलेक्ट किया गया था और इसके 9 वार्ड से जो टोटल रीवैम्प है, तो हमारा अगर बीवीएच का गिना जाए तो 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसमें से 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऐसा है जो रीवैम्प हो रहा है। तो स्कोप ऑफ वर्क यही है कि टाइल वर्क है, वॉशरूम्स हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, और ऐसे कुछ वार्ड्स थे जो बिल्कुल ही टोटली डेंजरस डिक्लेयर हो गए थे, तो वो टोटल वार्ड्स की रीवैम्प है। तो और इसका ये अच्छी चीज़ ये है कि ये इसकी गेस्टेशन 31 जनवरी है, तो CNW डिपार्टमेंट इसको एक्सिक्यूट कर रहा है और ये इसकी गेस्टेशन 3 मंथ्स है, तो 12 से 16 घंटे डेली काम हो रहा है। और मरीजों की अवेयरनेस के लिए कि बड़ा शॉर्ट इंटरिम पीरियड के लिए हमने पोर्शन किया है। हमने अपना आउटडोर और बाकी वार्ड जो हैं सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं अपने अमले के साथ ही, कि इस 3 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह ये टोटल वार्ड्स रिवैम्प हो जाएंगे और मरीजों को बड़ी कन्वीनियंस होगी इसमें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये मनसूबा है जहां रोजाना 12 से 16 घंटे जो है वो काम जारी है। इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है कि तरक्याती काम को जो है मुकर्ररा मुद्दत में पूरा करना है, ताकि जो मरीज़ हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, अस्पताल का रुख करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की। और इस हवाले से तमाम वार्ड्स को जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। दूसरी जानब डेरा गाजिकान में सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ओपीडी का काम जारी है। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और ओपीडी का काम साबिका दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। इस हवाले से प्रिंसिपल का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इसमें ना अपने वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब के अल्फाज दोहराऊंगा। उन्होंने एक बड़ी आला लेवल की मीटिंग में ये बात की थी कि अब आप डीजी खान को एक मेडिकल सिटी शुमार करें, क्योंकि यहाँ पे इस डीजी खान शहर की
आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक ड्रेनेज एरिया है जहाँ से पेशेंट आते हैं, जिनमें बलूचिस्तान और दीगर सूबे भी शामिल हैं। तो बहुत ज़रूरत थी कि इस जैसे मंसूबे इनका प्लान किया जाए और इनको जल्द अज जल्द इनकी तकमील की जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिसिंग स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू हो चुका है। ये 350 से ऊपर बेड्स का है और इसमें तकरीबन 500 के करीब बेड्स जो पेशेंट्स हैं बेड्स के ऊपर वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साथ ये मॉड्यूलर थिएटर शुरू हो गए हैं और एंजियोग्राफी शुरू हो गई हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे हमारी लिथोट्रिप्सी शुरू हो गई है। और सबसे अहम ये जो दो मंसूबे आप देख रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और सामने वाला इमरजेंसी एंड आउटडोर ब्लॉक। ये ब्लॉक जिसमें हम खड़े हैं मदर एंड चाइल्ड, ये 350 बेड्स का ये ब्लॉक है। इसमें बेसमेंट और प्लस 5 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर 4 फ्लोर और हैं। इनमें अब तकरीबन 4th फ्लोर के ऊपर शटरिंग का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रे स्ट्रक्चर उसका काम तकरीबन तकमील तक पहुंच चुका है। और इसके ऊपर अब तक तकरीबन कोई 1 अरब से ऊपर की लागत ये पैसे जो है ना वो खर्च हो चुके हैं। और अब ये क्योंकि लागत बड़ी है चीज़ों की, तो हम दोबारा PC1 को रिवीजन में लेके जा रहे हैं और इसमें हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब बड़ी दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। और ये जल्द अज जल्द ये इंशाल्लाह PC1 इसका रिवाइज हो जाएगा तो ये काम और भी तेज़ी पकड़ेगा। और उम्मीद है कि 2024 के आखिर तक या 25 के शुरू तक ये हस्पताल फंक्शनल होगा। और सामने वाला जो ब्लॉक है वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर है, हमारे बेसमेंट प्लस 2 फ्लोर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। लेकिन इसमें गुंजाइश रखी गई है कि इसमें हम 3-4 और फ्लोर भी जो है ना और मुस्तकबिल में ज़रूरत के मुताबिक उनको तामीर कर सकें। इसकी फाउंडेशन में इतनी मजबूती रखी गई है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी और एक हमारा ट्रामा सेंटर होगा, साथ इसमें OPD होगा जिसमें क्यू मैनेजमेंट होगी। और OPD के साथ साथ इसमें हमने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर रखा है जिसमें माजूर लोगों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्थोपेडिक्स के जो मसनूई अज़ा बनते हैं उनके लिए रखी गई है। और ख़ास तौर पे जबड़े और दांतों की सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के भी 10 बेड इसमें रखे गए हैं। तो होपफुली ये मंसूबा भी जो है इंशाल्लाह 2024 के आखिर या 25 में ये मुकम्मल हो जाएगा। और जहाँ तक कार्डियोलॉजी की आपने बात की, कार्डियोलॉजी इसमें हमारे CM साहब और सेक्रेटरी साहब बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इन्होंने कहा इनको वो फुली फंडेड हो गया है। वो 5.2 बिलियन का 5 अरब से थोड़ा सा ऊपर का मंसूबा था, हुकूमत ने पूरे पैसे दे दिए हैं। इसकी लास्ट पेमेंट अभी हमने इनको की है 1-2 दिन पहले। तो इंशाल्लाह ये मंसूबा जो है 31 दिसंबर तक में IDAP ने टाइम दिया हुआ है और 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें आपको पता भी है कि इसमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। 10 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गर्ल्स कॉलेज रोड जो है मुजफ्फरगढ़ शहर का जो ऐसा रोड है जहाँ पर मतलब DHQ हॉस्पिटल, गर्ल्स कॉलेज और बाज़ार के जो सड़कें हैं वो इसको बहुत सब बड़ी आबादी से जो है ना वो जोड़ती हैं। इस तरीके से अलीपुर रोड है, तिलेरी बाईपास है, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे रोड्स ऐसे थे जो खस्ता हाली का शिकार थे, जो साबका हुकूमत में बिल्कुल भी जिन पर काम नहीं किया गया। निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, इनके आने के बाद इन पर काम किया गया है। अब ये सड़कें जो हैं तकरीबन जो जहाँ से टूट फूट का शिकार थी, खस्ता हाल थी, वहाँ से बना दी गई हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। हमारा ये थाना सदर की बिल्डिंग है और डेवलपमेंट के काम काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इस गवर्नमेंट में किए जा रहे हैं, जो साबका हुकूमत में बिल्कुल भी नहीं किए गए। ये महमूद कोट रोड है, हमारा अलीपुर रोड है, ये इसका एक बहुत 1 किलोमीटर तकरीबन एरिया ऐसा है अलीपुर रोड का जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था। इसको हमारे मीडिया चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया पे कई बार जो है ना हाईलाइट किया गया, मगर साबका हुकूमत में इस पर कोई काम नहीं किया गया। अब वहाँ पर बिल्कुल सड़क जो है ना वो बना दी गई है। महमूद कोट रोड भी काफ़ी जो है तकरीबन मुकम्मल होने पे है और इस तरीके से हमारा तिलेरी बाईपास भी जो है वो मुकम्मल होने पर है। मियावाली में 134 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट का कहना था कि 80 से ज़्यादा मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर वजाद से। अख्तर, आगाह करें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से तो मियांवाली में मुतअद्दिद तरक्याती कामों पर वर्किंग जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शुएब रज़ा खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा इस वक्त तक कितनी ऑन गोइंग स्कीमें हैं और उनके फंड की क्या पोजीशन है सर? अच्छा अख्तर साहब, इस तरह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में ना 2 फेजेस में ना बजट आया है। एक जुलाई से अक्टूबर में और एक फिर नवंबर से फरवरी तक।
तो जो जुलाई से अक्टूबर वाला बजट था उसके अंदर 185 ऑनगोइंग स्कीमें थी और उनकी जो लागत थी वो 3.5 बिलियन की जो है ना वो एलोकेशन हुई थी और उसमें जो गवर्नमेंट ने हमें फंड रिलीज़ किए थे वो 1 बिलियन से ऊपर थे और वो सारे के सारे यूटिलाइज हो गए टिल अक्टूबर तक। अब जो दूसरा फेज़ जो जारी है इसके अंदर जो है वो कुछ स्कीमें ड्रॉप की हैं जिनकी यूटिलाइजेशन ज़ीरो थी या स्लो मूविंग थी, उनको गवर्नमेंट ने जो है वो ड्रॉप किया, वो 41 नंबर ऑफ़ स्कीम्स थी। तो इस टाइम जो है वो 134 ऑनगोइंग स्कीम्स चल रही हैं और 134 के लिए जो है गवर्नमेंट ने 2.67 बिलियन जो है वो एलोकेट किया हुआ है और वो इस पे भी जो है वो प्रोग्रेस अभी जो रिलीज़ किया है वो 1.3 बिलियन जो है ना वो रिलीज़ हो चुका हुआ है। कुछ स्कीम्स हैं फॉर एग्जांपल ये लारी अड्डा है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट भी की है ऊपर के, ये बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है कि इसको जो है मियाँ वाली का मेन फेस है इस पर फंडिंग जारी की जाए। तो इसके ऊपर वर्किंग जारी है, अभी तक जो फंडिंग आया उसके हवाले से वहाँ पे काम भी जो है वो स्टार्ट करवाया हुआ है लारी अड्डा के ऊपर भी जो है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शोएब रज़ा खान साहब की बात सुनी कि 80 से ज़ायद स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और उनके फ़ंड जो हैं तमाम फ़ंड भी रिलीज़ हो चुके हैं। टोटल 134 स्कीमें हैं, बकिया जो स्कीमें हैं उनके लिए अभी फ़ंड भी कुछ जारी होने हैं, उन पर काम तो जारी है और वो अगले फेज़ में जाके मुकम्मल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन मुल्तान की बिल्डिंग बजट की मुंतज़िर बिल्डिंग की तामीर के लिए तीसरे फेज़ का बजट जारी ना हो सका। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की बिल्डिंग बनाने के लिए तीसरे फेज़ का बजट जो है अब तक जारी नहीं किया गया। मतित्तल रोड पे जो है 30 केनाल 7 मरले की बिल्डिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के लिए बनाई जा रही थी, जहाँ पे बेआसरा गुमशुदा बच्चे रहते हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की रेंटेड बिल्डिंग होने की वजह से जो अब तक है ना ही बच्चों की यहाँ नर्सरी बनाई गई है और बच्चों की टोटल बात की जाए तो जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बच्चों को रख रहा है रेंटेड बिल्डिंग में सिर्फ 50 बच्चों की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रह सकते। अगर बजट की बात की जाए तो पहले फेज़ में जो है 200 मिलियन बजट जारी किया गया था, जिससे जो तामीर है बिल्डिंग की जारी थी मतित्तल रोड पे। इसके बाद जो है 4 करोड़ का बजट जारी किया गया और उसके बाद तीसरे फेज़ का बजट अभी तक जारी नहीं किया गया। इस साल के अंदर अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की बिल्डिंग तामीर हो जानी थी और उसका जो है बच्चों को ट्रांसफ़र करना और तमाम अमले को वहाँ पे जाना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर बजट ना मिलने की वजह से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तामीर जो बिल्डिंग की तामीर है अब रोक दी गई है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका अलिशबा से। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।